हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल राजकुमार विद एम्पावर। सो गाइस, मैं बहुत दिनों के बाद वीडियो बना रहा हूँ और सॉरी गाइस, मैंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया इस यूट्यूब चैनल पे, क्योंकि यार दोस्तों, मैं सब दिल से बोलूँ, मेरे पास कोई सब्सक्राइबर्स ज़्यादा तो है नहीं, कुछ ही लोग थे देखो, इसलिए मेरा दिल ही नहीं किया कि मैं वीडियो बनाऊँ। पर हाल में कल मेरे एक भाई ने मुझे एक सवाल पूछा कि भैया एम्पावर का जो कॉइन है वो कैसे उसका रेट डिसाइड हो, कहाँ पे है, क्या है, क्योंकि जब से DDX बंद हो गया है, टोकन स्टोर बंद हो गया है, तो कुछ लोग आज भी एम्पावर के टोकन कॉइन लेके बैठे हुए। तो गाइस, मैंने जब चैनल शुरू किया था तो उसके बारे में मैं तो बताऊंगा नहीं, क्योंकि जब मैंने शुरू किया था एम्पावर यूट्यूब चैनल और साथ में एक काम और स्टार्ट किया था, तो मैं तभी बताऊंगा जब अगर आगे चल के आप लोग मेरे वीडियोस को लाइक करोगे और सब्सक्राइब और शेयर करते रहोगे तो मैं बताऊंगा ज़रूर। अगर किसी तरीके की यहाँ पे ग्रोथ नहीं होती तो दोस्तों मेरे मेहनत करने का क्या फ़ायदा। और मैं वीडियो जैसे ही बनाता हूँ दोस्तों वैसे की वैसे ही मैं डालूंगा, मेरे को कोई एडिटिंग वेडिटिंग नहीं आती है, मेरी वीडियो टोटली जेन्युइन होंगी, जिस तरीके से मैं आपस में हम लोग एक दोस्त और भाई की तरह बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये देखो मेरा डेस्कटॉप है, ठीक है, पूरा आप स्क्रीन पर देख सकते हो, मेरे सब्सक्राइबर वगैरह मैंने सब बता दिया। चलो, सबसे पहले हम लोग क्या काम करते हैं, पहले एम्पावर के बारे में सर्च कर लेते हैं। ठीक है, तो हम जैसे एम्पावर पे जाते हैं, ठीक है, ये देखो एम्पावर को हम सर्च करते हैं तो यहाँ पे एम्पावर लगभग बंद हो चुका है। ठीक है दोस्तों, एम्पावर टोटली बंद हो चुका है, अब यहाँ पे किसी भी तरीके का एम्पावर में काम नहीं होता है, इसलिए ये तो सही है कि एम्पावर ने अपनी साइट को बंद कर दिया है। देखो दोस्तों, यहाँ पे एक कमेंट भी दिया था किसी दोस्त ने, एम्पावर साइट इज क्लोज। बट दोस्तों एक चीज़ अभी भी है एम्पावर की, जो कि आज भी लाइव है। ठीक है दोस्तों, मतलब एम्पावर ने जब अपना काम शुरू किया था तो वो चाहता था कि लोगों में कॉइन डिस्ट्रीब्यूट हो, और उनका कोई प्रोजेक्ट था, सपना था, जो कि वो लोगों में लाना चाहते थे, पर कुछ रीज़न की वजह से, बाद में कभी बताऊंगा क्या रीज़न रहा होगा, तो उन रीजन्स की वजह से एम्पावर फेल हो गया है। ठीक है दोस्तों, ऐसा नहीं था कि एम्पावर सक्सेस नहीं होता। ये देखो दोस्तों, आज भी एम्पावर के कॉइन, ठीक है, मार्केट में लाइव है। ये दोस्तों एम्पावर की जो कम्युनिटी थी, जो टीम थी, जो जिन्होंने मेहनत की थी, उन्होंने कॉइन बनाए, मार्केट में डाले, ताकि लोग ट्रेड करें और इसकी अच्छी खासी वॉल्यूम को बढ़ाएं। तो देखो दोस्तों, आप यूनिसेफ को जानते ही होंगे, ठीक है, तो बहुत से लोगों का अभी ये क्वेश्चन आ रहा है कि एम्पावर का कॉइन कहाँ से खरीदे, कहाँ बेचिए, ये उनको समझ में नहीं आ पा रहा। ठीक है, तो मैं आप लोगों को सिर्फ ये बताने आया हूँ कि एम्पावर के जो कॉइन है किस तरीके से बाय सेल होंगे, जहाँ होंगे भी कि नहीं होंगे, मैं सिर्फ एक इसके बारे में बताऊंगा। अगर आप लोग रिक्वेस्ट करोगे तो मैं आगे बता दूंगा कि किस तरीके से हमें बाकी के भी ढूंढने हैं, फिलहाल मैं इसके बारे में ही बता देता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे इसकी कोई वैल्यू दिख नहीं रही एम्पावर टोकन की, ऑब्वियसली है भी नहीं है, क्योंकि डिमांड भी नहीं है, और किसी तरीके का कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है जिसके अंदर कोई दम लिखता हो, कोई पावरफुल कॉन्सेप्ट हो जिसमें लोग यहाँ पे आएँ, क्योंकि जो डीफाई था उसमें अच्छा खासा क्रेज मिला लोगों को देखने के लिए, अच्छा खासा प्रोजेक्ट था, बहुत कुछ लोगों को वहाँ पे सपने दिखाए गए थे। ठीक है, तो दोस्तों देखो कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस खोलते हैं हम लोग एम्पावर का। ठीक है, यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट वगैरह इन लोगों ने किए थे लोगों से, आपने वाइट पेपर में पढ़ा होगा कि ये मार्केट में अपना कॉइन लाना चाहते थे, लॉन्च करना चाहते थे, उसके बाद ये जो बाय सेल करना चाहते थे इन टोकनों के बेस पे करना चाहते थे, पर मार्केट में डंपिंग पे डंपिंग कर दी गई और फिर कोई ने ख़रीदने नहीं आया, किसी ने कुछ पूछा नहीं, इसके बाद ये पूरी तरीके से प्रोजेक्ट फेल हो गया। ठीक है, अब क्या होगा इन टोकन्स और कॉइन का। ठीक है, अभी क्वेश्चन ये आता है हमारे पास, तो सिंपली हम एक बात को समझ लेते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमारे पास एम्पावर की सप्लाई ए पड़ी हुई है, ठीक है, टोटल सप्लाई, तो जिसमें से आप होल्डर यहाँ पे जाके चेक कर सकते हो, ईथर स्कैन वगैरह आप लोग चला लेते होगे, तो जो जो यहाँ पे जितने बड़े बड़े होल्डर हैं या लेके बैठे हुए हैं, तो इन एड्रेसों पे आज भी इतना खासा अमाउंट पड़ा है। देखो टोकन स्टोर पे पड़ा है, मतलब जिनके वॉलेट टोकन स्टोर से कनेक्टेड हैं उनके सारों के अमाउंट टोकन स्टोर पे पड़े हैं, तो लगभग इतनी सप्लाई आप समझो
गायब सी है, ठीक है, क्योंकि कईयों को टोकन स्टोर में एंट्री करनी भी नहीं आ रही होगी तो विड्रॉ भी नहीं कर पाएंगे। सेकंड बात, अब होना क्या है, तो आज मैं आप लोगों को बताता हूँ एम पावर का टोकन आज भी मार्केट में चलता है और चलेगा, पर कैसे और क्या, इसको समझ लो आप लोग सिर्फ एक बार। ये ऐसे चलेगा कि आप समझो, ये आप समझो नहीं, आप देखो कि ये सिंपली कॉन्ट्रैक्ट है। यहाँ पे हम इसको कॉपी करते हैं, यूनिसैप को डैशबोर्ड खोलते हैं यूनिसैप का, ठीक है, यहाँ पे हम इसका कॉन्ट्रैक्ट पेस्ट करते हैं। इसके बाद यहाँ पे आएगा हमारा एम पावर, इसको कर लेते हैं हम ऐड, ठीक है। अब ऐड करने के बाद हम लोग सिंपली यहाँ पे एम पावर को खोलेंगे, ठीक है। ऐड करने के बाद आप सिंपली टाइप कर लेंगे एम पावर। टाइप करने के बाद यहाँ पे आप जिस भी पेयर में इसको देखना चाहते हो उस पेयर को आप डालोगे, ओके। हम USDT में देख लेते हैं, आप डॉलर की वैल्यू देखना चाहते हैं। अब कहने का मतलब है कि मैं $1 में कितने एम पावर बाय करना चाहता हूँ। देखो यहाँ पे आप सिंपल देख सकते हो इतने $। पर यहाँ पे सबसे एक खास बात देखो, यहाँ पे जो प्राइस इम्पैक्ट है ये भी देखना जरूरी, क्योंकि यहाँ पे अगर कोई लिक्विडिटी डालता है या लिक्विडिटी निकालता है तो ये प्राइस इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ये देखना है कि कोई यहाँ पे अपने प्राइस लिक्विडिटी डाल के बैठा है, क्योंकि बहुत से लोगों को ये पता होगा कि हमें लिक्विडिटी डालने के लिए दोनों अमाउंट की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। पूल लिक्विडिटी का जिसे पता नहीं है दोस्तों, तो उसके लिए मुझे अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा। अगर इस वीडियो के अंदर बात करूँगा ना मैं, तो ये टॉपिक बहुत बड़ा बन जाएगा। तो आप ये समझ लो कि उस बंदे को एक प्राइस फिक्स करके वहाँ पे लिक्विडिटी डालनी होगी, जिसमें दोनों ही चीज़ें देनी होंगी। उसे उतने $, का अमाउंट देना होगा, उतने ही $, के एम पावर टोकन देने पड़ेंगे, तब लोग यहाँ पे बाय सेल उसको कर सकते हैं एक एज ए सपोर्ट, ओके। अगर समझ मैं यहाँ पे अगर $100 से बाय करता हूँ, देखो दोस्तों, तो यहाँ पे प्राइस इम्पैक्ट क्या निकल के आता है, ये देखो दिख रहा है दोस्तों, कुछ भी किसी भी तरीके का यहाँ पे कोई चेंज नहीं दिख रहा। ये देखो अब दिखाई देगा आपको। 100 करता हूँ, ये 100 से भी ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है, इसका मतलब इस जगह लिक्विडिटी डली नहीं है। और ये किसका काम होगा, जहाँ तो कोई बड़ा इन्वेस्टर आए, जहाँ फिर कोई अपनी जो कम्युनिटी है, जहाँ अपना एम पावर का जो कंपनी है वो कोई यहाँ पे आके लिक्विडिटी प्रोवाइड करे, तब इस एवज में लोग कॉइन लाएंगे, सेल करेंगे, प्रॉफिट निकालेंगे, कुछ लोग बाय करेंगे, तो लिक्विडिटी डलती रहेगी, रिमूव होती रहेगी। इस तरीके से एम पावर कॉइन में ट्रेडिंग होगी। ये एक एग्जांपल आप समझ लो, यहाँ पे बायर और सेलर के ऑर्डर नहीं लगते हैं, बल्कि यहाँ पे मार्केट प्राइस पे ही ट्रेड होता है। तो आप देख लो यहाँ पे मैं क्या टोकनों की वैल्यू दूँ, मुझे खुद समझ में नहीं आता है, बट ये मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि एक यही एक्सचेंज है जो किसी तरीके से इसमें इसकी ट्रेडिंग कराने में सक्षम है। बट रजिस्टर्ड होने के बाद भी किसी काम का नहीं है जब तक इसको कोई सपोर्ट नहीं देता है लिक्विडिटी डाल के। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आया होगा कि एम पावर का कॉइन या टोकन कहाँ पे चलेगा। और एम पावर की जो साइट है वो बंद हो चुकी है, इसलिए किसी काम का तो है नहीं मेरी नज़रिए में। फिर भी मेरे जितने यार फ्रेंड जो भी एम पावर में काम करते हैं, आज भी उनका सपना है कि भैया हम लोग इसको कहाँ लेके जाएं। तो भाई दोस्तों रजिस्टर्ड मेरे हिसाब से है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ये यूनिसैप पे ऑलरेडी ट्रेड होता है। देखो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं यूनिसैप 2 खोलता हूँ, ओके। यूनिसैप खोलने के बाद आप लोग यहाँ पे आराम से देख सकते हो ये रेगुलर बाय हो रहा है, ओके। अब ये कितने $, से कैसे बाय हो रहा है मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ। ये यहाँ पे 5 दिन पहले इन हुआ है, ओके। ये देखियो यहाँ पे 5 दिन पहले इन हुआ है, फिर 2 दिन 3 दिन, अभी 23 घंटे पहले खरीदा गया। लास्ट ट्रांजेक्शन ये रही, ठीक है। इसके बाद आप लास्ट ट्रांजेक्शन में कितने कॉइन खरीदे और बेचे गए हैं आपको इसको दिखाने की कोशिश करता हूँ मैं।
ये लास्ट ट्रांजेक्शन में जिस बंदे ने आउट किए इस सेम एड्रेस है यहाँ तक, ओके। और इस बंदे ने क्या किया है, इतने टोकन रेगुलर बाय कर रहा है, तो इसकी वैल्यू क्या बनती है पहले हम इसे अंडरस्टैंड कर लेते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 1000, लाख, 1.5 लाख, करोड़, 1 करोड़, 14 करोड़, ठीक है। अगर हम यहाँ पे 14 करोड़ का, ठीक है, यहाँ पे हम 14 करोड़ को डालते हैं, 140, 899, चलो कोई भी रेंडमली डाल देते हैं, ठीक है। तो वो समथिंग $1.5 से बाय कर रहा है, ठीक है। ये कोई $1, $1.5 से भाई मेरा जो भी है ये खरीद रहा है। तो मैंने आपको बता दिया यहाँ पे ट्रेडिंग हो रही है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे आप लिक्विडिटी डाल के अपनी अमाउंट को सेल कर सकते हो, पर उस एवज में आपको उतना अपना पैसा भी देना पड़ेगा। तो आप सोच लो, आपको कोई टोकन भी टिका के जा सकता है, यहाँ पे कोई टोकन खरीद भी सकता है। तो आप समझ लो कि ट्रेडिंग किस तरीके से करनी है। बाकी आप लोगों को मैं अगली वीडियो में लिक्विडिटी के बारे में बता दूंगा, अगर आपकी जानने की इच्छा है। और दोस्तों, अगर वीडियो में मेरे सब्सक्राइबर और लाइक और किसी भी तरीके का कोई ग्रोथ होता नहीं है तो मैं क्या करूँगा, इसकी वीडियो आगे बना के, ठीक है दोस्तों। तो इसी प्रकार से मैं आप लोगों को वीडियो बनाता रहूँगा। हाँ, मैंने अपना कॉन्सेप्ट थोड़ा सा चेंज कर दिया है, क्योंकि मैं एम्पावर में तो नहीं बल्कि एम्पावर से ही मोटिवेट होकर मैं ट्रेड ज़रूर कर रहा हूँ, क्योंकि ये भी क्रिप्टो फील्ड में आता है और मैं क्रिप्टो फील्ड में ही काम करता हूँ। तो इसी के बाद दोस्तों, अपना ख्याल रखिए, कोरोना में थोड़ा सा सेफ रहिए, अपनी फैमिली को भी सेफ रखिए, अपना ख्याल रखिए, और मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, और लाइक करना दोस्तों, मुझे मोटिवेट भी करना। बाय बाय।